तुलिका जी, कुछ दिनों पहले आपने हमें कॉन्टैक्ट किया था। आपके भाई के साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। आपने अपने भाई को खोया है एंड आपका ये दावा है, ये कहना है कि जो भी हुआ, इसके पीछे का कारण आपके भाई की पत्नी है। अ, मैं चाहती हूँ कि आप ये जो पूरी घटना है, ये हम सबको बताएँ कि कहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई और कैसे ये दुर्घटना घटी? मैम मुझे तो 13 तारीख की रात में फ़ोन आया सडनली, मतलब 1:30 बजे रात को फ़ोन आया कि ऐसा आपके भाई के साथ हो गया, आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है। मैम आप समझ सकते हो उस समय कंडीशन क्या होगी। मैं यहाँ दुर्गापुर में रहती हूँ, वेस्ट बंगाल में। यहाँ से दिल्ली हम लोग गए, दोपहर में 2 डेढ़ बजे की फ्लाइट थी। वहाँ पहुँचे तो जो चल रही थी चीज़ें, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, समझ में नहीं आ रही थी। 1-2 दिन तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बहन ऑलरेडी थी वहाँ पे, मतलब वो दिल्ली में रहती है, वो आ गई थी। तो जैसा बताया उसने, वो लोग तो साथ में थे, हॉस्पिटल गए थे। वाइफ जो थी भाई की, वो उसकी बॉडी को लेके ऑलरेडी जा चुकी थी हॉस्पिटल। और जैसा उसने बताया कि भाई की बॉडी को उसने अकेले फंदे से उतारा। उसके बाद जब हम लोग उसके फ़ोन के लिए पूछे तो बताया उसने कि सिम वो निकाल के अपने फ़ोन में लगाई। तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब थी। धीरे-धीरे इन हुँ, चीज़ों पे माइंड किया कि क्यों ऐसे कर रही है, समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें पहले तो। जब 1-2 दिन हुँ। बाद चीज़ें समझ में आई और जैसे जैसे क्रिमिनेशन हो गया ना, उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया। जैसे उसको कोई दुःख नहीं था, कोई सैडनेस नहीं थी, जैसे वो फ्री महसूस कर रही थी, रिलैक्स महसूस कर रही थी। ओके। तुलिका जी, ये जो आपके भाई की शादी कब हुई और कैसे इन चीज़ों की शुरुआत हुई? क्या वो आप बता सकती हैं हमें कि कैसे ये जो आपने हमें बताई थी कि जैसे बहुत झगड़े होते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी टेंशन्स आई थी और कहीं न कहीं उसकी वजह से दोनों में रिलेशंस खराब हुए थे। तो ये सब इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? शादी कब हुई और कैसे ये सब कुछ बात आगे बढ़ी? शादी 2015 में हुई थी मैम। मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, हुँ, उनके जान-पहचान में थे। तो हुँ, शादी अरेंज मैरेज ही हुई थी। देखना-दिखाना चलता है और आपको पता है इस साइड जब लड़कियाँ दिखाई जाती हैं तो फैमिली ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। हुँ, तो बस वही सब वो सब चल रहा था, शादी हो गई। शादी के बाद जैसे वो फैमिली में आई ना, तो कई बार चीज़ें ऐसी होती थी कि हम लोग कुछ मना करते थे, तुरंत जवाब दे देती थी, "नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसे कर रही थी।" वो ये तुरंत बाद होने लगा, शादी के तुरंत बाद। तो ठीक हुँ, है, हुँ, लड़की है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हम लोग भी यही सोचे, फिर सब अपने-अपने घर चले गए। वो भी भाई के साथ नोएडा चली गई। वहाँ पे हुँ, वहीं रहती थी। कभी-कभार 2-4 दिन के लिए मिलना-जुलना होता था। इन 2-4 सालों में तो ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद 2019 के बाद वो जब बेबी हुई, उनको हुँ, 2021 में हुई। 2021 में उनकी बेबी हुई है, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत साथ में रहे हैं या मिलना-जुलना हुआ है। हुँ, हुँ, 2022 घर आई बच्चे को लेकर के। पापा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ा वहाँ भी बगल में प्रॉपर्टी जो थी हमारा घर था उनके वॉल से सट के एक बिल्डर ने बना दिया था, थोड़ा उनसे प्रॉब्लम चल रही थी। तो भाई आया पापा को सपोर्ट करने के लिए, साथ में उसको भी आना पड़ा। वो हुँ, आना नहीं चाहती थी, यहाँ आके रहना नहीं चाहती थी। कुछ दिन तो वो ठीक से रही, उसके बाद वही जो लड़कियाँ बाहर रहने लगती हैं, फ्रीडम मिल जाती है अपने मन से उठना, अपने मन से सोना, अपने मन से हर काम करना, यहाँ पे थोड़ा-सा उसको बाउंडेशन लगती थी। तो हुँ, कुछ दिन वो ठीक से रही, उसके बाद उसने छोड़ दिया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। 10 बजे तक सोती हुँ, रहती थी। मम्मी जो कर दी। फिर उसके बाद किसी चीज़ में उसको टोका जाए तो बुरा लगता था, हर चीज़ पे झगड़ा करने लगी भाई से, लगभग हर दिन उसका झगड़ा होता था। समझाया जाता था, हर कोई समझाता ही है ना, घर की बहुएँ अगर इस तरह से करती हैं तो समझाया जाता है। तो जब उसको समझाया जाता तो चीज़ें और खराब हो जा रही थी। 2023 में ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे पापा एक दिन नाराज़ होके घर छोड़ के चले गए थे, वो भी हुँ, जनवरी की ठंड में। आपको पता है बनारस में कितनी ठंड पड़ती है, इधर-उधर भटक रहे थे, बिल्कुल। भाई समझा मतलब वो घर की कलह से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे ना, कि उनको लगता था कि ये बार-बार मेरे भाई से बोलते थे, "इसको लेके चल जाओ नोएडा, ये घर में रहेगी तो इसी तरह शांति बनी रहेगी।" लेकिन भाई हुँ, बोलता था कि मेरा फ्रॉम होम चल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे आप लोग के साथ रहना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा जैसे फैमिली को पसंद करने वाला लड़का, फैमिली के साथ रहने वाला लड़का था। ये उसकी वाइफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको फैमिली नहीं पसंद थी, उसको मैं पसंद नहीं थी, उसको मेरी मम्मी पसंद नहीं थी, मेरे पापा पसंद नहीं थे।
ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। ओके, हो गया ये सब। हाँ मैम, क्या बोल रहे हैं? फिर ओके, सितंबर में हुँ, सितंबर में मेरे पापा हाँ, एक्सपायर हो गए। इस बीच में कई बार झगड़ा हुआ, इवन उसने मेरे भाई के ऊपर हाथ भी उठाया, पापा के सामने। ये चीज़ पापा को बहुत लगी, मतलब एक होता है ना कि दिल पे लग जाए, वैसी चीज़ें, कि कैसी औरत है ये अपने पति पे हाथ उठा रही, जो पति हर कुछ करता है, हर चीज़ करता है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें बढ़ती-बढ़ती बढ़ गई। फिर पापा की डेथ हो गई सितंबर 23 में। उसके बाद तो जैसे उसके लिए रास्ते खुल गए, घर में कोई समझाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमारी अपनी घर गृहस्थी है, मैं दुर्गापुर आ गई, मेरी बहन दिल्ली चली गई। भाई, मम्मी और वो घर पे रहते थे। उसके बाद उसने मम्मी के साथ बहुत मिसबिहेव किया, उल्टा-सीधा बोला, गालियाँ दी। मम्मी के पैर का ऑपरेशन हुआ, वो उनको लंगड़ी-लंगड़ी बोलती थी। इस तरह की बातें करती थी। खाना नहीं टाइम पे बनाती थी, देती नहीं थी। रात के 12 बजे कभी उठा के बोले, "खाना बन गया है, खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो आप अपना देख लीजिए।" भाई को बोलती थी, "जो बना रही हूँ चुपचाप खाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।" इस तरह का उसका बिहेवियर था। गालियाँ तो उसके मुँह पे बैठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ देती थी। हुँ। तो जब ये सब चीज़ें घटनाएँ जब घट रही थी, तो कभी आप लोगों ने जैसे इंटरफेयर करने की कोशिश की, इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की? मैम, हम लोगों ने कोशिश की। अभी इसी साल क्या हुआ, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो मम्मी के पेंशन के पेपर्स वगैरह बनने थे, वो सब रेडी हो गए। मम्मी मेरी हुँ, बोली, "बेटा मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी।" तो मैं उनको दिसंबर में 23 दिसंबर को मैं लेके आ गई उनको। हुँ, 30 दिसंबर को यहाँ दुर्गापुर लेके आ गई। उसके बाद मम्मी मेरे साथ ही रह रही थी। भाई, उसकी वाइफ़ और बच्ची वहाँ रह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, घर में कोई मेंबर नहीं है, तो वही 3 हैं। तो आपस में कलह किस वजह से हो रही होगी? फिर भी होती थी। हुँ, समर वेकेशन में अपनी मम्मी के साथ जाने वाली थी। अब मम्मी का घर है, उनका तो मन करेगा ही कि मैं अपने घर में जाके कुछ दिन रहूँ। तो उनकी मेरे भाई से बोला कि मैं हफ़्ते 10 दिन के लिए आके रहना चाहती हूँ वहाँ पे। तो भाई तो हुँ, वेट कर रहा था कि परिवार में रहे साथ में। वो खुश था, लेकिन इनके मैडम के कान में पड़ा, इनकी नींद हराम हो गई। ये रात-रात भर सोती नहीं थी, उसको परेशान करती थी। ये हमारे घर में ऊपर किराएदार रहते थे 2, उनमें से जो आंटी थी, वो काफ़ी साल से रह रही थी हमारे साथ, हमारे घर में। उनको जाके इन्होंने परेशान करना शुरू किया, बोला कि ये पोर्शन आप घंटे 2 घंटे में खाली कर दो, मैं इसमें रहूँगी, मेरी सास और ननद आ रही हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। अब वो लोग घबरा हुँ, गए, परेशान हो गए, जाके ऐसे कर रही है। हुँ, वो मम्मी को कॉल किए कि आंटी देखिए ऐसे-ऐसे कर रही हैं, भाभी आके परेशान कर रही हैं ऊपर हम लोग को, और कह रही हैं कि आप लोग खाली नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, धमकी दे रही हैं। फिर हमने हुँ, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। भाई भी परेशान। तो मैंने ही के घरवालों को फ़ोन किया, उनकी बहन को, उनकी जीजा को, उनके मम्मी-पापा नहीं हैं। तो गार्डियन के नाम पे जो-जो थे सबसे बात की कि देखिए भैया, आपकी बेटी ऐसे कर रही है, आपकी बहन ऐसे कर रही है, इनको समझाइए। लेकिन उसका उल्टा असर हो गया कि आपने मेरे घरवालों को कैसे फ़ोन किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब हस्बैंड से नहीं सुन रही है, सास से नहीं सुन रही है, तो शायद अपने घरवालों से सुनती। ये सोच के मैंने सबसे बात की। लेकिन उल्टा ही असर हो गया। मेरी मम्मी ने उनके चाचा से बात की कि ऐसे-ऐसे कर रही है। उन लोगों ने समझाया, उनके चाचा ने समझाया, उनके जीजा ने समझाया। किस स्तर पे समझाया वो मुझे नहीं पता। उनसे बात हुई। फिर मैं घर गई। सॉरी, मई में मैं घर गई। तो मैं, मम्मी, भाई और उसकी वाइफ, बच्ची सब थे। अपना काम-धाम करते थे, खाना-पीना बनाते थे, मम्मी करती थी, मैं करती थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में पड़ी रहती थी, खाना रेडी हो जाता था, आके खा लेती थी, जब मन किया तो थोड़ा बहुत किया, नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। हम लोग से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। हम लोग को भी था कि 10 दिन काटने हैं, निकल जाना है। लास्ट डे थोड़ा-सा हो गया उससे, मतलब समझाने की कोशिश की, लास्ट डे पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बोला। जब हम लोग चले आए, 1 जून को मैं अपने घर चली गई, मम्मी मेरी छोटी बहन के साथ दिल्ली चली गईं। 2 जून को उसने फिर से वही नाटक शुरू किया, रेंटर्स से झगड़ा किया, भाई से झगड़ा किया। फिर मैंने इनके घरवालों को फ़ोन करके बोला कि समझाइए, बार-बार यही चीज़ें होती थी, लेकिन ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई बंदा नहीं था। उनके घर में कोई बंदा ऐसा नहीं था, जो बोले कि मैं इसको समझाऊँगा। वो लोग बोलते थे, "अरे! आपके घर का मामला है, हम लोग क्या बोलें?" इवन मैंने अपने अपने चाचा जी को बुलाया, इन लोग का इनके बीच का, क्योंकि मैं भाग के तो यहाँ से नहीं जा सकती ना, वेस्ट बंगाल से बार-बार मैं बनारस तो नहीं जा सकती। मेरे चाचा जी वहाँ रहते थे, हुँ, उनसे बोला। वो उनकी वाइफ़ आए, वो समझाए, और भी आस-पड़ोस के लोग थे, या जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थे 2-4 लोग, वो बीच में पड़े, समझाया कि देखो ये सब सही नहीं है। तुमको तुम्हारे हस्बैंड को रहना है साथ में, क्यों ऐसे करते हो? लेकिन चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थी। मेरा भाई फिर 8 तारीख को उसको लेके नोएडा वापस चला गया। हुँ।
चला गया। इस बीच में मम्मी से सिर्फ़ एक बार उसकी मुलाकात हुई, वो 4 अगस्त को नोएडा से छतरपुर गया था बहन से मिलने, बस एक बार। फिर हमारी बस फ़ोन कॉल पे बात होती थी या फिर वीडियो कॉल होती थी। और उसके बारे में उसकी वाइफ़ के बारे में लोग पूछते भी नहीं थे, क्योंकि पता था कैसी औरत है, उसके बारे में पूछ के बस यही पूछते थे कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो बोलता था हाँ, ठीक है। इवन मेरी 13 तारीख को भी उससे बात हुई, जिस दिन की ये घटना है। उस दिन भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है और ये लेडी बोलती है मेरा मतलब मेरा भाई निशांत हमेशा बोलता था मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं जबकि ऐसा कभी नहीं बोला उसने। जो बंदा फ्यूचर प्लान कर रहा है, जो बंदा अपनी बेटी के लिए स्कूल ढूँढ रहा है, अपने लिए मतलब सब कुछ वो सोच के रखा था कि आगे 10 साल बाद क्या करना है ये सोच के रखा था, वो सुसाइड की बात क्यों करेगा? इनको वो ये चीज़ क्रिएट करनी थी इसलिए झूठ बोली जा रही हैं। कभी ऐसी बात नहीं की उसने। इवन वो मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं उससे शेयर करता था तो कहता था कि दीदी मैं हूँ ना, पापा नहीं है तो क्या हुआ मैं तो हूँ तुम्हारे साथ।